आवाज़ पूरी करो, ठीक। मैं सतपुरुष बाबा फकीर जी महाराज के मानवता मंदिर से आपकी सेवा में आया हूँ। मेरी बात को गौर से सुनना। परमदयाल जी महाराज जब 94-95 साल के हो गए, तब भी आपकी तरह लोग उनको मत्था टेकने से हटते नहीं थे। कहते थे सारी उम्र मत्था टेकते रहोगे, क्या मिला? आज वाह, यहाँ महाराज जी को भी आपने नहीं छोड़ा। बात को नहीं सुनना, उस पर चलना नहीं है, मत्था ही टेकना बस, या फूल चढ़ाने। ये संत मत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कहना चाहता हूँ, आप हमारे लिए फूल लाते हो, कोई अमरूद लाएगा, कोई सेब लाएगा, प्रसाद बना के ले जाएगा। हमें मंदिर को क्या दिया? इस सोसाइटी को आपने क्या दिया? मैं आपसे पूछता हूँ। आज एक बुजुर्ग आए, सुबह एक बुजुर्ग आए, मत्था टेकने से पहले उन्होंने ऐसे कहा, यहाँ से 100 रुपया निकाला और मेरे पाँव में रख कर मत्था टेका। मैं क्या बाबा तू सब कुछ ले गया? जो दोगे वही मिलेगा, आप जो दोगे वही मिलेगा। फूल लेकर क्या मिलेगा तुम्हें? जो बाबा फकीर कहा करते थे, इज्जत दोगे इज्जत मिलेगी, धन दोगे धन मिलेगा, प्रेम दोगे प्रेम मिलेगा, सेवा दोगे सेवा मिलेगी। जो दोगे वही मिलेगा। क्या कहा मैंने? मानवता मंदिर में बैसाखी के पहले दिन के सत्संग में टोकरी रखी होती है, 80,000 रुपया एक दिन में निकल जाता है, पहले सत्संग में। और मैंने प्रसाद राव जी महाराज से पूछा, महाराज क्या इनकम होता है 2-3 दिन का? कहते 80,000 रुपया। अरे तुम लोगों ने जहाँ भोजन करना है, लंगर करना है, सत्संग सुनना है, अरे कुछ तो इस संस्था को देकर जाओ। मैं आता हूँ, मैं भी देता हूँ। मेरा असूल है, जिस घर में जाना मैं खाना नहीं खाता, ये असूल है, ये निज़म है। तो लंगर का खाना फ्री क्यों खाना? बात को ध्यान से सुनो, बुरा मानो चाहे अच्छा मानो, मैं एक सतपुरुष का बच्चा हूँ। सत्य बोलना है, किसी के घुटने लगे गोडे लगे मुझे परवाह नहीं है, लेकिन तुम्हें मैं रास्ते पर लाना चाहता हूँ। क्या कहना चाहता हूँ? ये 2 बातें पहले मैंने आपसे कर दी। महापुरुषों को ज़्यादा तंग नहीं किया करते। एक शब्द दिया है संतों ने, राधा स्वामी, हाथ जोड़कर वो ही कह दिया करो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब महाराज जी थके हुए आए, 3 घंटे 3.5 घंटे के सफ़र करके आए, आपने कोई उन पर रहम नहीं किया। चलो मैं तो जहाँ 21 का आया हुआ हूँ आपने उनको हर जगह घेरने की कोशिश की, और मैं महसूस करता था, मैं महसूस करता हूँ। मेरे बड़े भाई हैं, हम एक सागर के मोती हैं, एक सागर के मोती हैं हम। तो मोती बन जाओ तुम भी। क्या कहा मैंने? अब मैं सत्संग शुरू करता हूँ। आप सबको बड़े प्रेम से राधा स्वामी कहता हूँ। सुनो मेरी बात ध्यान से। मैंने बड़े बड़े संतों को सुना। मैं 18 साल का था जब महाराज जी के चरणों में आया, परमदयाल जी महाराज के चरणों में। मैंने दुनिया का कुछ नहीं मांगा। क्या मांगा? मैं कौन हूँ, क्या हूँ, इतना मुझे बता दो। भटका हूँ जिसमें राह से वो रास्ता बता दो। ये मेरा सवाल था। मैं कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ? किसी ने इसका जवाब नहीं दिया। मेरे सदगुरु बाबा फकीर ने पहले ही दिन जब मुझे किसी ने बताया कि जहाँ एक बुज़ुर्ग संत हैं उनका कोई डेरा नहीं है, और मैं कहीं गया था, मेरे हाथ पर कहता बच्चा तेरी भूख बहुत बड़ी है, केवल एक बाबा जी हैं वो तेरी भूख पूरी करेंगे। मेरी बात समझ रहे हो? उसने कहा तुम भाग्यशाली हो। आता ही जेठा एतवार है, महाराज का उनका कोई मंदिर नहीं है। एक दोस्त के घर जाते हैं, वही सत्संग देते हैं, चाय पी के वापस चल जाते हैं। 8 बजे उनका पूरा टाइम 8 बजे का है। वो टाइम के बहुत पाबंद है, और मैं भी टाइम का बहुत पाबंद हूँ।
वो मुझे वहाँ लेकर गया। जब गलियाँ हैं वहाँ होशियारपुर में, एक गली, दूसरी गली, तीसरी गली, तो आखिरी गली में मैं उसके सामने, उसके आगे हो गया। आगे परमदयाल जी महाराज हुक्का पी रहे हैं। आहा, उन्होंने ऐसे मेरी तरफ देखा और बच्चों मेरे शरीर में तब्दीली आ गई, मेरे शरीर में परिवर्तन आ गया, मेरे शरीर में करंट आ गया। मैं दुनिया भूल गया और जाकर उनके श्री चरणों में सिर रख दिया। मैंने उठा नहीं वहाँ से, मैं मत्था टेक कर उठा नहीं। लोग आते थे, मत्था टेकते थे, कोई वहाँ बह गया, कोई वहाँ बह गया, कोई, मैं नहीं उठा। एक हुक्के का घूंट और पड़ा मेरे दादा बाबा जी ने और मेरे सिर पर हाथ रखा। मैंने सिर उठाया, आंखों में आंखें डली, कुछ और मुझे मिल गया। और फिर उन्होंने किताब पास रखी हुई है, कौन सी किताब? सार वचन। उसमें निशान लगाया हुआ है मेरे दाता ने। उनको पता था कि मेरा प्यारा कोई आ रहा है। आपको बता दूं, उनको पहले ही पता लग गया कि कोई मेरा प्यारा आ रहा है, जिसको दुनिया नहीं चाहिए, जो केवल मेरे लिए आ रहा है। वहाँ निशान रखा हुआ है। मुझे, ले बच्चा ये शब्द पढ़, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। मेरा रूप और गुरु का रूप मुझे पहले सत्संग में समझा दिया, लेकिन उस वक्त मेरी इतनी बुद्धि नहीं थी। क्या कहा मैंने? सुनो मेरी बात ध्यान से। पहली श्रेणी क्या है कि तुम्हारा घर गृहस्थ शांत होना चाहिए, तुम्हारे घरों में सुख होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, हक लाल की कमाई होनी चाहिए, तुम्हारे बच्चे लायक अपने आप बन जाएंगे। क्या कहा? तुम्हारी खुराक ठीक होनी चाहिए। ये असूल हैं जीने के। जो पेट भर के खाता है और हक लाल की कमाई नहीं खाता, वो हॉस्पिटल में जाता है, उसका इलाज हॉस्पिटल में, सत्संग में नहीं है। आप आए हो, मुझे नहीं पता आपकी क्या इच्छा है, किस इच्छा को लेकर आए हो, लेकिन मैं जो इच्छा लेकर आया हूँ वो ये है कि मेरे सतगुरु की वाणी आपको मैं बांट जाऊँ, जो मुझे दिया वो आपको दे जाऊँ, जो मुझे बनाया वो आपको बना दे। तुम्हें ना धन की कमी रहे, ना इज्जत की कमी रहे, तुम्हारी दुनिया भी बने और तुम्हारा दीन भी बने। क्या कहा मैंने? तब तो कोई फ़ायदा है यहाँ आने का। अगर इधर से सुना और इधर से निकाल दिया, कोई फ़ायदा नहीं है। मैं कहानी सुनाया करता हूँ बड़े सत्संगों में कि कोई मेला लगा है बहुत बड़ा, तो वहाँ एक दुकानदार ने मूर्तियाँ बना के रखी हुई, सुंदर सुंदर मूर्तियाँ। तो मेरे जैसा आदमी गया, भाई ये मूर्ति बड़ी सुंदर है, कितने पैसे इसके? कहता 5 रुपये। अच्छा, और जो ये मूर्ति इसके कितने रुपए? इसके 15 रुपये। अरे बाबा, ये भी बहुत सुंदर मूर्ति, ये भी बहुत सुंदर मूर्ति है, इनमें फ़र्क क्या है? कहता जी फ़र्क है, बताओ क्या फ़र्क है? जो 5 रुपये वाली मूर्ति थी, उसने एक बांस की तीली रखी हुई थी, इस कान से डाली और इस कान से निकाल दी, इस कान से डाली और इस कान से निकाल दी। कहता जी इसके 5 रुपये। और ये महंगी इसलिए है, इधर से डाली इधर नहीं निकली, इधर से डाली इधर नहीं निकली। ये जो सुनती है उसको बाहर नहीं जाने देती, समझे? जो सुन लिया इसने जो अंदर ले जाती है, इसलिए सुंदर है ये। जिसने सुना इधर से सुना इधर निकाल दिया, क्या फ़ायदा? इस वक्त तुम गुरु की भक्ति कर रहे हो, इस वक्त गुरु की भक्ति फोटो में नहीं है, गुरु की भक्ति मंदिर में नहीं है, गुरु की भक्ति इस वक्त है। स्वामी जी ने लिखा है, दर्शन सुनो, दर्शन करे, बचन पुनि सुने, सुन सुन कर नित मन में गुने, गुन गुन कर कद लय असार, कर सार पिष्ठु भाई, जग भव भय सब गए गवाई। समझे? ये सत्संग है। जो सुना, जाके गुरु के पास बैठो और वचन उनके सुनो,
जो सुनो उनको विचारो, जो विचारो उनको गुनो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। क्या कहा मैंने? तो आज मैं आपको ज़िंदगी के जीने का एक राज बताता हूँ जो कबीर साहब ने बताया। दाता दयाल का भी शब्द सुनाऊंगा। हो सकता है स्वामी जी महाराज का भी शाम का सत्संग है, कल का सत्संग है, इसमें मैं कोशिश करूंगा तुम्हारी झोली भर जाए, तुम हंसते आओ और नाचते जाओ, तब है सत्संग में आने का फ़ायदा। मैंने एक सतपुरुष की संगत की हुई है और आज भी मैं सतपुरुष की संगत में बैठा हूँ। आप सब मेरे मालिक के बच्चे हैं, हम सब एक ही सागर की सब बूंद हैं हम। मैं प्रूव करूँगा। निकालो शब्द, कबीर साहब क्या कहते हैं, सुनने की कोशिश करना और आपको पता लग जाएगा कि वास्तव में हम कहाँ रहते हैं। हमने जन्म लिया, ये जन्म दोबारा नहीं मिलेगा, ये शरीर दोबारा नहीं मिलेगा, और कोई रूप होगा तो आपके कर्मों के मुताबिक होगा। ये मानुष जन्म दुर्लभ है, दुर्लभ है, और जिनको गुरु मिल गया वो बहुत भाग्यशाली हैं। क्या कहा मैंने? तुम बहुत भाग्यशाली हो कि यहाँ इतना सुंदर आश्रम बना है। यहाँ इस स्थान पर बड़े महापुरुष बैठ के गए हुए हैं। सतपुरुष बाबा फकीर जी महाराज पधारे हुए हैं। ये आनंदराव जी महाराज का ये पवित्र स्थान है। नंदू भाई जी महाराज के मैंने दर्शन किए हुए हैं, मानवता मंदिर में वो आते थे। पीरे मगा साहब और 4 मूर्तियाँ, आहा, चारों युगों की 4 मूर्तियाँ मैंने देखी हैं और उनके मेरे सिर पर हाथ है और उनकी कृपा से मैं आज आपके दर्शन कर रहा हूँ। उन्हीं की कृपा से मैं आपके दर्शन कर रहा हूँ और उनकी वाणी आपको देना चाहता हूँ। क्या कहा मैंने? सुनो, कबीर साहब कहते हैं, ऐ इंसान तू ज़िंदगी में परेशान क्यों रहता है, तू चिंता में क्यों रहता है, तो फिक्र में क्यों रहता है, तू भटकता क्यों फिरता है। वो सुनो, आपको एक नुस्खा दे के जा रहा हूँ, पढ़ो। राधा स्वामी, कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के दया राधा स्वामी सहाय। कबीर साहब, दूसरा भाग शब्दावली। अरे मन धीरज काहे न धरे, अरे मन धीरज काहे न धरे। अब मुझे नहीं पता कबीर साहब ने ये शब्द क्यों लिखा, लेकिन उनकी वाणी से कुछ पता लगता है कि उनको भी मन ने जरूर तंग किया होगा। परेशानी होगी कोई ना कोई, धैर्य नहीं होता हमें, अभी हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। जो काम तुम्हारे मन के मुताबिक नहीं होता तुम दुखी हो जाते हो। बात को पकड़ो, मैं क्या कह रहा हूँ। तुम हर काम जिंदगी का अपने मन के मुताबिक देखना चाहते हो कि जो मैं इच्छा करता हूँ वो पूरी हो जाए, लेकिन तुम डिज़र्व नहीं करते। तुम उस इच्छा को पूरी करने के लिए मन में संकल्प नहीं रखते, तुम्हें संकल्प की कमी है। मेरा संकल्प 6 साल की उम्र से था, गुरु मिल जाए। मैं भगवान को नहीं मानता, गुरु। मेरे माँ ने मुझे कहा, बच्चा गुरु के बगैर ज्ञान नहीं है। 6 साल का बच्चा था मैं, बस वो संस्कार मेरा बढ़ता गया और मुझे सतपुरुष के चरणों में मेरा संस्कार ले गया। तुम भी ऐसा करो। किस बात के लिए घबराते हो, किस बात के लिए चिंता करते हो? जहाँ लिखते कबीर साहब कहते, अरे मन धैर्य कर, धैर्य में बहुत कुछ है। जहाँ धैर्य तुमने खो दिया, तुम्हें गुस्सा आएगा, तुम्हें क्रोध आएगा, तुम अपने ऊपर भी जुल्म करोगे, दूसरों पर भी जुल्म करोगे। धैर्य में बहुत बड़ी चीज़ है। हमारा बचपना, हम छोटे थे ना, तो इतने पढ़ने में धैर्य हुआ तो भी इतने बड़े हो गए। कोई तीसरे दिन तो नहीं दौड़ने लग गया या चौथे दिन दौड़ने लग गया। वर्ष लगे इतने शरीर में, तब जाकर कमें ये शरीर इतना मिला।
क्या कहा मैंने? धैर्य की ना। तो कोई कहे कि मैं आज ही बूटा लगा दूं, मैंगो का बूटा लगा दूं और परसों को मुझे खाने को मिलेगा उसके लिए भी धैर्य करना पड़ेगा। क्या कहा मैंने? कोई कहे मैं आज लड़के की शादी किया, परसों को मैं दादा बन जाऊं, वो बनेगा? मेरी बात को पकड़ो। मैं क्या मसाले दे रहा हूँ, तो भी टाइम लगेगा। दादा बनने में भी 80 साल के बनोगे, कहीं पर तोते बनेगे तब बनोगे, नहीं पहले बनेंगे। इसलिए कबीर साहब पहली बात हमें कहते हैं कि मेरी संगत में आने वालों पहले धैर्य रखो, बेचैन मत हो जाओ, एंग्जाइटी मत रखो। हाय अभी बच्चा स्कूल गया, आया नहीं, वो आएगा तभी जब बस आएगी, बच्चा उठ के थोड़ी आ जाएगा। लेकिन बेचैनी हर इंसान को मैंने ये कलयुग में, इस युग में बेचैन देखा है। किसी का मन थिर नहीं है, किसी का भी मन थिर नहीं। मन थिर उनका है जिनको अपने सद्गुरु से प्यार है, सद्गुरु की वाणी से प्यार है, वाणी पर चलते हैं और थिर होकर बैठ जाते हैं। क्या कहा मैंने? जो थिर होगा, चलते हुए पानी में कमल का फूल नहीं खिलता, कमल का फूल खड़े पानी में खिलता है, चाहे वो जैसा मर्जी हो। क्या कहा मैंने? मन को ठहराओ। और दूसरी बात कहता हूँ, एक जगह विश्वास रखो, एक जगह। तुम तरह तरह की जगह पर से झुकाते हो। इस सिर में सद्गुरु बैठा है, जिस सिर में सद्गुरु बैठ गया उसको कहीं झुकाने में तो तुम अपमान कर रहे हो। इस सिर को केवल गुरु के पास झुकाना है और कहीं नहीं झुकना चाहिए। क्या कहा मैंने? सम्मान करो सबका, सबका सम्मान करो। ईर्ष्या नहीं करनी, द्वेष नहीं करना, नफरत नहीं करनी, बुराई नहीं करनी। ये बातें दिमाग से निकाल दो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। क्या कहा मैंने? तो क्या कहते हैं कबीर साहब? पढ़ो। शुभ और अशुभ कर्म पूरा बोले, शुभ और अशुभ कर्म पूरा बोले, राति घटे न बढ़े। अब वो ये बात कहते हैं, सुनो मेरी बात को ध्यान से। हमारा जीवन 3 चीज़ों पर आधारित है। ये कुछ करनी, कुछ कर्मगत, कुछ पूर्वले लेख। देखो भाग कबीर का लक्ष्य भया लेख। कुछ हम यहाँ काम करते हैं, उसका फल हमें मिलता है। कुछ हमने कर्म यहाँ पहले किए हैं, उसका कर्म मिलता है। कुछ पिछले जन्म के कर्म हैं, वो हम भोगने यहाँ आए, जिनको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। पिछले तो तुम काट नहीं सकते, वो तो भोगने पड़ेंगे। हमारा जन्म तभी हुआ कि हमारा कोई पिछला कर्म रहता है। जिस दिन वो सब साफ हो जाएगा तो हम दोबारा नहीं आएंगे। क्या कह रहा हूँ? मेरी बात को ध्यान से सुनते जाओ। हमारा जन्म इसलिए हुआ है कि हमने किसी का कुछ देना है, किसी का कुछ लेना है, कोई अच्छा कर्म करना है, कोई सद्गुरु मिलेगा तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। एक तो ये बात है। और अगर हमें पता लग गया कि ये मेरा पिछला कर्म है तो तुम्हें दुख नहीं होगा, तुम हाय नहीं कर, तुम्हें ज्ञान है, ओह मैं गिर गया, पिछला जन्म है कोई। बात समझ गए? ये मैं गिरना ही था। लेकिन मैं आपको बताता हूँ अपनी बात। 14 दिसंबर 2024 मैं अपना मोबाइल कमरे में लेने गया, अपना मोबाइल कमरे में लेने गया। जैसे ही मोबाइल उठाकर मैं सीधा हुआ, मैं धड़ाम से गिर गया। और गिरा भी मेरे को बाबा फ़कीर की फ़ोटो के सामने और मैंने उठने की कोशिश की, मेरे से उठा नहीं गया। तो मेरा पोता ऊपर बैठा धूप में पड़ रहा था। मैंने उसको बड़ी मुश्किल से फ़ोन किया कि बेटा मैं गिर गया हूँ, जल्दी आ। पर अकेला ना ही, मिस्त्री को लेकर, मिस्त्री भी काम कर रहा था लकड़ी का। दोनों ने मुझे उठाया, दोनों ने उठाया। तब मैं खड़ा हुआ। मैंने कहा मुझे मशीन पर डाल दो, मैं थोड़ा गर्मी ले लूँगा। एक मशीन होती है जिस पर
चोट लग जाए तो लेट जाओ तो रीढ़ की हड्डी को बुरा असर नहीं होता। कहाँ जी, उन्होंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया, पापा को, वो 5 मिनट में पहुँच गए, मुझे उसमें डाला गाड़ी में और ले गए। एक्सरे हुआ, मुझे किसी का फ़ोन आया महाराज जी सुना आप गिर गए। मैंने कहा हाँ गिरा। मैंने उसको क्या कहा, गिराया है जिसने वही आएगा उठाएगा मुझे, जिसने गिराया है वही उठाएगा मुझे। मुझे विश्वास है कि जो हुआ मेरा पिछला कर्म था। शुक्र है मैं घर में गिरा कहीं बाहर गिर जाता फिर क्या होता। जो करिया सोई भला। मेरी बात समझ गए? कोई हैरानी नहीं की। एक्सरे निकाला, डॉक्टर कहता बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं है, आपको कोई चोट या तुम्हारी हड्डी पर कोई असर नहीं हुआ। अगर कोई ऐसा होता तो मेरी रीढ़ की हड्डी ज़रूर बिंगी हो जाती। नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। रखने वाला बड़ा। कर्म काटता है गुरु। गुरु बेचो तुम्हारा कर्म काटता है जब तुम्हारा विश्वास है। क्या कहा मैंने आपको? इसलिए कबीर क्या कहते हैं, कर्म पूर्व ले, जो हमने किए हैं वो भोगने हैं, पहली बात। दूसरा, अब इस जन्म में तो कोई बुरा कर्म ना करो, इस जन्म में कोई बुरा कर्म ना करो। बुरा कर्म कौन है? किसी दुखिए को दुखी करना, किसी का हक मारना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना, ये बुरा कर्म है और कोई बुरा कर्म नहीं है। झूठ बोलना, किसी की चुगली करना, बुराई करना, तुम सब कुछ आप ले लेते हो। अगर तुम किसी की बुराई करते हो ना तो उसका भार तुम्हारे ऊपर पड़ेगा, वो सुखी हो जाएगा, तुमने बांट लिया। इसलिए संतों ने कहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई। नज़र बदल गई। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई। जब मन देखा अपना तो मुँह से बुरा ना कोई। मैं ही बुरा हूँ तो मुझे दुनिया बुरी लगती है। जो खुद बुरा है उसको दुनिया बुरी लगती है, जो दुखी है उसको भी दुनिया दुखी लगती है। क्या कह रहा हूँ मैं? तुम सुखी हो, सारा संसार सुखी है। क्या कहा मैंने? इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरी बेटियों, मेरे बहनों, घर में कभी भी बुरा शब्द ना कहो। दाता दयाल का एक शब्द है, बहुत प्यारा शब्द है, ऐ मेरे प्यारे भाई देखो संभल के चलना, खोटे कर्म ना करना, खोटी ना बात दे करना। दाता दयाल जी महाराज, जिनकी याद में हम बैठते हैं, जिनके गुण हम गाते हैं, जिन्होंने हमें ऐसे संत दिए, 4 संत दिए, चारों दिशाओं में रहने वाले, उनका शब्द सुनाता हूँ आपको। ऐ मेरे प्यारे भाई देखो संभल के चलना, खोटे कर्म न करना, खोटी ना बात कहना। दुख दोगे दुख मिलेगा। क्या कह रहा हूँ? दुख दोगे दुख मिलेगा, सुख दोगे सुख मिलेगा। मारोगे अगर किसी के तो गम पड़ेगा सहना, तुम्हें दुख होगा। क्या कहा आगे? वो क्या कहते हैं? कौलो ख्याल करतब, कौलो ख्याल करतब, कौल कहते हैं वचन को, ख्याल मन और कर्म। मन वचन कर्म से हमेशा शुद्ध रहो। मन में किसी के विचार मत सुनो। कौलो ख्याल करतब दरिया से है मशावा। महाराज कहते हैं दरिया की तरह जो इनकी लहर तेज चलती है, मन रुकता नहीं है। मन नहीं रुका तो ख्याल बढ़ गया, ख्याल बढ़ा तुम कर्म बुरा कर बैठोगे। मन वचन कर्म ये तीनों आपस में मिले हुए हैं। पहले मन में ख्याल आता है। जब मन में ख्याल बार बार आएगा तो तुम्हारा हाथ उठ जाएगा, तुम कर्म बैठे होगे। मुझे मेरे सदगुरु ने बहुत अच्छी तरह से, परमदयाल जी महाराज ने इससे बचने का ढंग बताया, वो मैं आपको बता देता हूँ। 1969 की बात है।
मैं सतगुरु महाराज के चरणों में हाजिर हुआ, अकेले बैठे हैं, और मैं बेनती करने गया, पिताजी मुझे कभी कभी ऐसा ख्याल आ जाता है जिससे मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ। पर्सनल बात बता रहा हूँ आपको, गुरु के चरणों में बैठकर कैसे जीवन बदलता है। अच्छा बेटा, मैंने कहा कभी कभी ऐसा ख्याल आ जाता है जिससे मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ कि ये ख्याल क्यों आया। परमदयाल जी महाराज ने मुझे कहा, बच्चा तू तो जवान है, 1969 की बात है, मैं बूढ़ा हो गया, मेरे को भी मन नहीं छोड़ता। कितने सच्चे सत्पुरुष, कितने सच्चे सत्पुरुष, मुझे भी ख्याल आ जाते हैं। फिर एकदम मुझे संभाला, कहते बच्चा तुम बहुत भाग्यशाली हो, तेरे ऊपर उस मालिक की अपार कृपा है, तुम्हें पता तो लग जाता है कि ये ख्याल अच्छा नहीं है, तुम्हें पता तो लग जाता है कि ये ख्याल अच्छा नहीं है। किसी को तो पता ही नहीं ये ख्याल अच्छा है कि बुरा है, वो उसी को सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, कर्म कर बैठते हैं, क्योंकि ख्याल पक्का हो जाता है। अच्छा बच्चा सुन, देखो संत के समझाने का तरीका, तूने कोई घर में पौधा लगाना है, क्या करेगा? मैं कहा पिताजी मैं खड्डा खोदूँगा। फिर क्या करेगा? मैं कहा पिताजी उसमें मैं खाद डालूँगा। फिर क्या करेगा? हमारी बातचीत है, वो मैं समझा रहा हूँ। मैं कहा पिताजी फिर मैं अपनी पसंद का पौधा ला कर लगाऊँगा उसमें। बच्चा फिर क्या करेगा? मैं कहा पिताजी मैं उसमें पानी लगाया करूँगा। अच्छा, और क्या करेगा? मैं कहा पिताजी उसके ऊपर मैं बाढ़ भी करूँगा, उसकी रक्षा करूँगा। बहुत अच्छा, तो पौधा बढ़ जाएगा ना, पौधा बढ़ेगा ना? मैं कहा जी पिताजी। अगर तू उस पौधे को पानी ना दे फिर क्या होगा? उस पौधे को पानी ना दे तो फिर क्या होगा? मैं कहा पिताजी वो पौधा सूख जाएगा। बस बुरे ख्याल को पानी नहीं देना। आहा, पकड़ा बात को? बुरे ख्याल को पानी नहीं देना। जब तुम्हें चिंता सतावे गुरु का तुमको ध्यान हो। मुझे जब भी कोई ख्याल ऐसा आ जाता है, मेरे सामने बाबा फकीर खड़े हो जाते हैं, ये ख्याल अच्छा नहीं है, उनका विचार मेरे एकदम अंदर आ जाता है। मैं कभी कुछ बुरा नहीं सोचता हूँ, आए चला जाता है, ख्याल आता है, दुनिया में रहता हूँ, लेकिन मेरा सद्गुरु मेरे पास है कि बच्चा उसको पानी नहीं देना, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। पकड़ा मेरी बात को? ये जीने के राज हैं, ये ज़िंदगी को खुशहाल करने वाले हैं। इसलिए कर्म कर्म कहा है, कर्म। सुनो मेरी बात को, मैं अधूरी बात नहीं करता। मैं प्रोफेसर रहा हूँ गवर्नमेंट कॉलेज का। मैं बच्चों को जब तक तसल्ली ना हो जाए मैं छोड़ता नहीं हूँ। कर्म 3 तरह का है। कर्म मन, वचन और कर्म 3 तरह के कर्म हैं हमारे। मन से बुरा सोचना भी कर्म है, मन से किसी के विरुद्ध सोचना भी कर्म है। ख्याल करो क्या कह रहा हूँ। हाथ से कर्म करना भी कर्म है, वो भी एक कर्म है। मुख से बोलना भी कर्म है। मैं तो यहाँ तक कह देता हूँ कि आँख से देखना भी कर्म है, कान से सुनना भी कर्म है, खाना भी कर्म है। तुमने कोई बुरी चीज़ खा ली, पेट में दर्द होगा। तुमने खाया ही बुरा है तो दर्द होगा। तुमने किसी की बात गलत सुनी है, गंदी बातें सुनी हैं, तुम्हारे मन पर असर होगा, वे कर्म है। तुमने किसी को मारा, तुम्हें भी दुख होगा। इसके पर मैं डिटेल से बताऊंगा, लेकिन आज का ये टॉपिक नहीं है। इशारा कर दिया मैंने। तो दाता क्या कहते हैं? कौलो ख्याल करतब दरिया से है मशावा, तुम देखना ना इनकी लहरों में बह के रहना। आगे क्या कहते हैं? मन इंद्रियों पे भाई जब्त रखना तुम बराबर। मन और इंद्रियां, आँखें, कान, नाक, मुंह, हाथ, ये इंद्रियां हैं हमारी। इन पर मन का असर होता है।
परमदयाल जी महाराज कहा करते थे, यही आँख है, इसी आँख से हम अपनी माँ को देखते हैं, इसी आँख से हम अपनी बहन को देखते हैं, इसी आँख से हम अपनी बेटी को देखते हैं, और इसी आँख से हम किसी और स्त्री को देखते हैं। जब और स्त्री को देखते हो तुम्हारे मन में खलबल क्यों होती है? क्या कहा मैंने? वो भी कर्म है। एक सार हो जाए आँख का देखना, एक सार हो जाए मन का सुनना, कान का सुनना, और एक सार हो जाए खाना। तरह तरह के पदार्थ, आज खाना हमारा खराब हो गया है, आज हमारा भोजन गंदा हो गया है, आज हमारा भोजन शुद्ध नहीं है। आज से 50 साल पीछे देखता हूँ मैं, 60 साल पीछे मैं देखता हूँ, बड़ा सिंपल खाना होता था, सिंपल, घर का बना हुआ, घर की चक्की से आटा पीसा हुआ। आप क्या कह रहा हूँ मैं आपको, मेरी बात। नमक खाते थे, पहाड़ का नमक। आज ये सफ़ेद नमक ने सबको हार्ट अटैक कर दिया, ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया। ये चीनी ने सबको शुगर लगा दिया। हमारे बुजुर्ग किलो किलो शक्कर खा जाते थे घी डालकर, हमें पता है। रात को खेतों में काम करके आना और शक्कर डालनी थाली में, बड़ी में, ऐसे उसमें फिर कुल्लू घी डालना, और हमें भी मिल जाता था खाने को। क्या कहा मैंने? आज तुम घी शक्कर नहीं खा सकते। और मिठाई क्या होती थी? 3 मिठाइयाँ होती थी, जलेबी, लड्डू या बेसन, इससे ज़्यादा नहीं। आज दुकानों पर जाओ, ऊपर तक मिठाई लगी हुई है, सारी जहर है। बच जाओ, बाहर का खाना बंद कर दो, तुम्हारी ज़िंदगी के 90% बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। आपको बता देता हूँ, सिंपल, घर की रोटी, घर की दाल तुम खाओगे, सदा रहोगे निहाल। क्या कहा मैंने? ये है। लेकिन हम तो बुरा कर्म करके मांगते हैं माफ़ हो जाएं, कोई माफ़ नहीं होगा, कोई माफ़ नहीं होगा। गुरु नानक ने लिखा है, मैं पंजाब से रहने वाला हूँ, चंगियाइयाँ बुराइयाँ बाचे धर्म हदूर, अच्छा और बुरा कर्म मालिक देखता है, करनी आपो अपनी के नेड़े के दूर, अपने कर्म का फल तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। इसलिए समझो मेरी बात को। कहते हैं क्या, पढ़ो यही लाइन, शुभ और अशुभ कर्म पूरे बोले। सब अच्छे बुरे कर्म जो तुमने किए हुए हैं उनका फल हम भोग रहे हैं, इसलिए चिंता काहे की करे। कबीर साहब कहते, क्यों चिंता करते हो? हाय ये हो गया, हाय वो हो गया। अपना कर्म है, दुख आता है खुश हो जाते हैं, मेरा ही होगा तो मैं भोगना है। मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। क्या कहा मैंने किया है तो मैं भोगना तो मैं ही है। फिर मैं हाय हाय क्यों करा? हाय रब्बा मेरा क्या हो गया, हाय रब्बा मैनू एक ही हो गया, वो नहीं कह सकते हम। हमने जो किया हमें ही भोगना है, हमने जो खाया हमें ही हजम करना है, दूसरा हजम नहीं करेगा। क्या कह रहा हूँ मैं? आप सत्संग है, ये सत्संग है, सत्य कहना है। जहाँ झूठ नहीं बोल, जहाँ कहानियाँ नहीं कहने आया मैं, त्रेता युग की, चौथे युग की, मैं वो कहानियाँ नहीं करने आया। मैं जीवन का सबक देने आया हूँ। कौन सा सबक? जो बाबा फकीर ने मुझे दिया वो देने आया हूँ। पढ़ो। होनहार हो वै पुनि सोई, होनहार हो वै पुनि सोई, चिंता काहे करें। जो होना है वो हो के रहेगा, किस बात की चिंता करनी है? कोई चिंता ना करो। इसलिए दाता दयाल का एक शब्द है बहुत, जब तुम्हें चिंता सतावे गुरु का तुमको ध्यान हो, चिंता गुप्त चली जाएगी, तुम्हें ज्ञान हो जाएगा कि मैं चिंता क्यों करूं, हो सकता है मेरा ही कर्म हो, मैंने किसी को दुखी किया हो, मैंने किसी का कर्जा देना हो। मेरी बात समझ गए? कबीर कहता है, समझाता है हमें, ऐ इंसान तू काहे के लिए चिंता करता है? जब तू पैदा हुआ था तुम्हें कोई चिंता थी? बताइए।
तुम्हें को अपनी जाति का, धर्म का पता था? कुछ भी नहीं पता था। हम एक इंसान के रूप में पैदा हुए हैं, हम एक इंसान की औलाद हैं, वो इंसान उस मालिक की औलाद है। तो फिर हमारे में फ़र्क क्या है? कुछ भी फ़र्क नहीं है। कबीर साहब का एक शब्द है, अब तो वो कुएं ख़त्म हो गए। पुराने ज़माने में खूह होते थे, कुएं से, खूह जानते ना, वहाँ से लेडीज़ पानी भरकर लाती थी, उस कुएं से पानी लाती थी। अब तो घर घर में टूटियाँ लग गई हैं, एक टंकी बन गई है, उसमें टूटियाँ लग गई। टंकी एक है, टंकी एक है, घर घर में पानी तो एक ही होगा ना। कि आपके घर में पानी और तरह का है, दूसरे के घर में और है, तीसरे के, पानी तो एक ही है। कहाँ से आया? पहाड़ से आया, बर्फ से आया, ज़मीन की गोद से आया, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, उस जल में कोई फ़र्क नहीं है। तो जो हमारे अंदर एक तत्व है, हमारे अंदर एक तत्व है, शाम को बता दूंगा मैं आपको वो क्या है। तुम कौन हो, क्या हो, ये शाम को बताऊंगा, पहले आज की सत्संग सुन लो। तो जब पानी एक ही टंकी से आया है तो उस पानी के लिए झगड़ा क्यों करते हो? पानी का रूप दो नहीं है, हम भी एक तत्व से आए हैं, एक परम तत्व है, एक मालिक है। किसी ने उसको गॉड कह दिया, किसी ने उसको अल्लाह कह दिया, किसी ने उसको वाहेगुरु कह दिया, और किसी ने उसको राम कह दिया, और किसी ने उसको भगवान कृष्ण कह दिया। अपना अपना मन है, जहाँ किसी का मन लगा उसने वहाँ लगा लिया। उसमें चिंता किस बात की? मैं क्यों कहूँ कि तुम राम को क्यों पूछते हो? उसकी उतना, उसका लेवल ही उतना है, उसी में वो खुश है। क्या कहा मैंने? इसलिए जो होना है वो होके रहेगा बच्चों, तुम चिंता मत करो, उसको होने वाले को उसके हवाले कर दो बस। तेरी मौज में रहकर सदा मैं सुखी हूँ, दाता दयाल का शब्द है। भरोसा तेरा है, तेरी आस मन में लगा रहता हूँ, तेरे सिमरन भजन में, तेरी मौज में रहकर सदा मैं सुखी हूँ। जब तुमने उसको मान लिया कि वो है, तो जो कुछ करेगा वो ही करेगा, तुम्हें क्या करने की ज़रूरत है? क्या कहा मैंने? मैं बहुत ऊंचा बोल रहा हूँ, मेरे बस में नहीं है। मुझे जो दाता ने ज्ञान दिया, मैं उसके सहारे आपको मैं बांट रहा हूँ, उसकी मौज में हो जाओ। वो है, उसके बगैर हम ज़ीरो हैं, हम मिट्टी की मूर्ति हैं। कबीर साहब ने एक जगह लिखा है, जो अज्ञानी उनके बाद, माटी का पुतला कैसे नचते है। उन्हें दुनिया देखी, कहते माटी का पुतला कैसे नचता है। माटी के पुतले हैं हम, जो इस पुतले के अंदर है उसको नहीं कोई पहचानता। मैं वो आज शाम को आपको बताऊंगा। आगे पढ़ो। पशु पंछी जीव कीट पतंगा, पशु पंछी जीव कीट पतंगा, सबके शुद्ध करें। अब देखो, पशु पक्षी, पानी में रहने वाले जीव, मिट्टी में रहने वाले जीव, सबको अपना अपना खाना मिलता है। यहाँ तक पत्थर में भी जीव है, पत्थर में भी जीव है, उसको तोड़ कर देखो आपको मिल जाएगा। गुरु नानक साहब ने लिखा है, नथ खसम हथ, ध्यान से सुनना, नथ खसम हथ, औरतें नथ डालती हैं, वो कहते पशुओं को भी नथ डालते हैं तो वो पशु मालिक का हो जाता है। नथ खसम हथ, हमारी नथ उसके पास है। रिज़्क़ तक्के दे, खाना भोजन हमें भेजता है। मेरा जहाँ लिखा हुआ है इसलिए जहाँ आ जाता हूँ अंजल, इस सोसाइटी का खाना खाने आता हूँ। रिज़्क़ तक्के दे, जहाँ दाना वहाँ खाना, नान का सचे। जहाँ खाना है वही मिलेगा। बात समझ गए? मैं आपको कथा सुना देता हूँ थोड़ी सी। गुरु नानक बाला ते मर्दाना, आपने नाम सुना होगा, वो उनके दो साथी थे, जैसे मेरे साथ दो साथी हैं। तो वो जा रहे हैं,
मक्की का पौधा देखा आपने, उसको भुट्टा लगता है, उसको खाते हैं हम, तोड़कर जलाकर खाते हैं ना। तो ज़िम्मेदार बाहर बैठे हैं, सड़क नहीं होती थी, गाड़ियाँ नहीं होती थी, हवाई जहाज़ नहीं होते थे, गुरु नानक पैदल चलते थे। तो पगडंडी से जा रहे हैं, तो वो सरदार खेत पर बैठे लकड़ी जलाकर छलियाँ खा रहे हैं बुनकर। तो वो देखकर संत आ रहे हैं, उन्होंने एकदम कपड़ा बिछा दिया, कहते बाबा जी बैठो, छली खाओ। कहते देख भगत, हमने जाना है, हमें 3 छलियाँ दे दे, हम खाते जाएंगे, तेरे गुण गाते जाएंगे। उन्होंने 3 छलियाँ दे दी। अब चल पड़े, बालाजी ने अपनी छली खाना शुरू कर दिया और मर्दाने ने अपनी छली शुरू कर दी, गुरु नानक ने भी अपनी छली शुरू कर दी। कुछ दूर गए तो बालाजी, उनका जो साथी था, वो छली ऐसे दाने ऐसे कर ऐसे खाते हैं ना, हम शायद आपने नहीं खाए होंगे, हमने बहुत खाए हैं, अभी भी खाते हैं। छली को घेर, पहले आग में उसको भून लेना, फिर उसके दाने लेकर ऐसे, फिर ऐसे खा लेने, और उसके बाद लस्सी पियो भूख नहीं लगेगी। क्या कहा मैंने, बहुत खाए हैं पंजाब में। तो बालाजी ने जब दाने ऐसे घेरे तो गुरु नानक ने एकदम उनको रोक लिया। कहते बाला, ये दाना तुम नहीं खा सकते, सच्ची बात है, अटल। कहते महाराज, दाना मैंने घेर के अपने हाथ में रख लिया, आप कहते मैं खा नहीं सकता, तो कौन खाएगा। कहते जहाँ से 2 किलो, 2 को बोलते थे तब, मील नहीं होते थे, एक मुर्गा चुग रहा है, ये दाना उसने खाना है। कहता महाराज, इतनी भोली बात करते हो, दाना मेरे हाथ में है, मैंने अभी इसको खा जाना है, तो वहाँ कौन खाएगा। कहते अच्छा भाई बाला खा ले। बाला ने दाने रखे और फक्का मार लिया, मैं चबा लिया महाराज। अच्छा, बहुत अच्छा भाई, हो सकता है मैं गलत हूँ। चलते चलते वहाँ पहुँच गए, वहाँ मुर्गे चुग रहे हैं, पगडंडी मुर्गा उधर को ही आ गया। बालाजी को छींक आई, बहुत बड़ी छींक आई। जब छींक आती आदमी ऐसे छींक करता है, उसने ऐसे छींका, दाना नाक में था, वो गिर गया और उसने उठा लिया, उस मुर्गे ने उठा लिया, खा गया। बाला मुड़े और गुरु जी के पाँव पड़ गया। महाराज आप धन्य हैं, जिसका दाना है उसी को मिलना है। क्या कहा, जब ये ख़त्म हो जाता है तो आदमी खाना छोड़ देता है। क्या कहा मैंने, मेरे गुरु भाई थे कैप्टन लालचंद जी महाराज, वो आखिरी दफ़ा 2019 में आए, बैसाखी पर हमने सम्मान सहित उनको भेजा। दिसंबर में उनकी तबीयत खराब हो गई। मैंने फ़ोन किया, महाराज जी का क्या हाल है, मुझे ये बताओ खाना तो नहीं छोड़ा। कहते महाराज 2 दिन से खाना छोड़ दिया। मैं कहा बस सब वो शरीर भी त्याग देंगे, क्योंकि उनका भोजन ख़त्म हो गया है। क्या कहा मैंने, जब भोजन जाएगा नहीं अंदर तो खाएगो कैसे। नहीं है आपका खाना रिजर्व है, उसको 4 दिन में खा लो, जल्दी चले जाओगे। उसको धीरे, अरे थोड़ा थोड़ा खा, तेरे भले की कहूँ, साध संगत में जा, तेरे भले की कहूँ, गुरु की बात सुन, तेरे भले की कहूँ, गुरु की बात पर चल, तेरे भले की कहूँ। स्वामी जी महाराज ने सब लिखा है। थोड़ा खाओ के बीमार कैसे हो गए क्या कहा मैंने परमदयाल जी महाराज ने हमें कहा, डोंट लिव टू ईट, केवल खाने के लिए मत जियो, ईट टू लिव, केवल शरीर बचा रहे बस। इसको क्या चाहिए, 2 फुलके सब्जी, दूध मिल जाए अच्छा, लस्सी मिल जाए अच्छी है, चाय ना मिले अच्छा है बाकी कुछ भी ना मिले कोई बात नहीं। देखो तुम्हारे जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। लिव टू लर्न हाउ टू लिव, जिंदगी को जीना सीखो, इसका आनंद ले लो। ये जिंदगी दुखों से मत भरो। क्या कह रहा हूँ, वो मालिक जो है
वो पूजा पाठ से नहीं मिलेगा, तीर्थ यात्रा से नहीं मिलेगा ना। जब भी मिलेगा वो तुम्हारे अंदर मिलेगा। गठ में दाता दयाल जी, गठ में दर्शन पाओगे, संदेह इसमें कुछ भी नहीं। ढूंढ लो मुझे अपने मन में, पाओगे मुझको वहीं। तुम्हारे पास है। दाता दयाल जी महाराज ने लिखा है। परम दयाल जी महाराज को लिखते थे, फकीरा गुरु तो तेरे पास, तेरे तन में, तेरे मन में, तेरे श्वासों श्वास। मेरे दाता कहा करते थे, बच्चों मेरी बात समझ में नहीं आती थी। मैं उनकी बॉडी से जुड़ा हुआ था, उनके शरीर से प्यार करता था, उनकी बात मैं नहीं समझता था। मैं ये समझता था, दाता कहते तेरे मन में मैं बैठ जाता हूँ, गुरु महाराज का ध्यान करता हूँ, दाता दयाल मेरे अंदर आ जाते हैं, मैं खुश हो जाता था। दाता मेरे मन में हैं। लेकिन मैं नहीं समझा इस बात को। इस बात को ऐ सत्संगियों तुम्हारी दया से मैं समझा। जब तुमने बताया कि बाबा जी आप आते हैं हमारे अंदर, हमें ये बताते हैं, हमारी बीमारी दूर हो जाती है, आप ये करते हैं, हम पार हो जाते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं तो कभी गया नहीं इनके पास, मैं तो घर में हूँ। तो मेरी आँख खुल गई कि दाता भी नहीं आते थे, मेरा ही मन था। वो तुम्हारा मन है, जिससे प्यार करता है उसको पैदा कर लेता है। हम मन से नहीं मरेंगे, मन से आगे जाएंगे, आगे जाएंगे, आगे। जहाँ मन नहीं है, दुनिया में तुमने तरक्की करनी है, मन बुद्धि से तरक्की करो। मैं 18 साल का था, मैं दाता के दरबार में गया। उन्होंने कहा बच्चा ब्रह्म बनो, ब्रह्म बनो, ब्रह्म मीन बढ़ो, सेहत के ख्याल से बढ़ो, एजुकेशन के ख्याल से बढ़ो, धन के ख्याल से बढ़ो, अमीर से अमीर बनो, ऐसा ख्याल करो। कहीं के कहीं पहुंचा दिया उन्होंने मुझे, कहीं के कहीं पहुंचा दिया। उनके कहने के मुताबिक कॉलेज में बीए किया, एमए किया, पीएचडी, पीएचडी कर ली, कहाँ से कहाँ। फिर अंत में ये काम, सेवा भी दे गए, ले बच्चा तेरा कल्याण हो जाएगा। क्या कहा मैंने? गुरु का वचन अटल है। सतगुरु जो कहे वचन कहते, संत का वचन पलटता नहीं है। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड, ब्रह्मांड पलट जाएगा लेकिन उनका वचन नहीं जाएगा। क्या कहा मैंने? ये विश्वास करो। लेकिन आप उनकी बात को सुनते नहीं हो, तुम केवल मत्था टेकना जानते हो या फूल चढ़ाना जानते हो। ठीक है, ये भी एक सभ्यता है, इस पर चलना चाहिए, लेकिन असलियत को समझो। असलियत को समझो कि असलियत क्या है। असलियत उनका वचन है, असलियत उनकी हिदायत है, असलियत उनका आशीर्वाद है। बस उसको पकड़ो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आगे पढ़ो। गर्भवास में खबर ले तू है, गर्भवास में खबर ले तू है, बाहर क्यों बिसरे। अब बहुत बड़ी बात कह दी है कबीर साहब ने। कबीर साहब कहते हैं, जब तुम माँ के पेट में थे, माँ के गर्भ में थे, उल्टे लटके हुए थे पानी की थैली में, वहाँ तुम्हारा सारा इंतज़ाम उसने किया, वहाँ सारा देखभाल तुम्हारी की। तुम्हें छोटे से कीड़े से एक मानव का रूप देकर तुम्हें तैयार किया। वहाँ तो तेरी खबर वो लेता रहा, और बाहर तू क्यों उसको भूल गया? बताओ कितनी बड़ी बात है। सोचो, कोई ताकत थी जिन्होंने हमें तैयार किया और अपने रूप में बनाया। तुम सब उसका अपना रूप हो, तो क्यों नहीं हमें विश्वास आता? अरे जब मैं माँ के गर्भ में लुटका हुआ था, मुझे खाने को भी दिया, मुझे पीने को भी दिया, जो माँ ने देखा वो भी मुझे मिला, जो माँ ने सुना वो भी मुझे मिला, जो माँ ने विचार किया वो भी मेरे संस्कार बने। नहीं बने क्या? कौन था मुझे पालने वाला वहाँ? जिसका मैं बच्चा हूँ, जिसने मुझे शरीर देकर अपना अंग बीच में बिठाया। तो मैं समझाता हूँ आपको।
कुम्हार देखे, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते थे, अब तो है नहीं, अब नहीं है। अब या शीशे के बर्तन मिलते हैं, या चीनी मिट्टी के बर्तन बनते हैं, या स्टील के बर्तन बनते हैं। जो भी बर्तन बनता है उसको पहले इसे बनाया जाता है कि इसका ये किस काम आएगा। ऐसा ही है ना, बगैर काम के कोई बर्तन नहीं बनता। जग बनेगा पानी डालने के लिए, कढ़ाई बनेगी सब्ज़ी बनाने के लिए, कुकर बन गया सब्ज़ी बनाने के लिए, है ना। जो भी बर्तन बनाता है कंपनी वाला, वो पहले ये सोचता है कि इसका क्या मतलब, ये किस लिए बना, ठीक है। और उसी में वो गिलास पानी पीने के लिए है, कौली सब्ज़ी डाल के। ऐसा ही है कि कोई ऐसी चीज़ है जिसका काम नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ मॉडल बना के घरों में सजाने रखी जाती है, वो एक अलग चीज़ है। ये भी एक बर्तन है। इस बर्तन को मालिक ने जो चीज़ इसमें डालनी थी उसके मुताबिक इसको बनाया। समझो मेरी बात को, जो चीज़ इसमें डालनी थी, जो काम इससे लेना था, उसके मुताबिक हमारा शरीर बना, पहली बात। दूसरी बात, साथ ही उसने ये भी डाल दिया कि इस इंसान का कर्म कहाँ कटेगा, इसकी संगत कैसी होगी, ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा, वो भी लिख दिया। तो हम मजबूर हैं। क्या कहा मैंने? सोचो, विचार करो जो मैं बता रहा हूँ। यू हैव कम विद ए पर्पज इन दिस लाइफ। हम ऐसे नहीं पैदा हो गए। जो ऐसे ही पैदा होते हैं, माँ बाप जिन बच्चों को बगैर मकसद के पैदा करते हैं, अपने ऐशो आराम के लिए पैदा करते हैं, वो बच्चे निकम्मे होते हैं। जिनको माँ बाप इच्छा से पैदा करते हैं, मेरा बच्चा ऐसा हो। मुझे एक बार सत्संग में पीरे मगा साहब आए, उन्होंने भी अपनी जीवन की बात बताते थे। कहते मेरे पास एक कर्नल था, उसकी वाइफ आ गए, फौज का कर्नल। वो कहते महाराज हमारे बच्चा नहीं है, कृपा करो। कहते मेरे पास सेब पड़ा था। अच्छा, आपको बच्चा चाहिए? जी महाराज। एक सेब लिया, जाओ आपके लड़का होगा। लड़का पैदा हो गया, संत का वचन। जब वो बच्चा 5-6 साल का हुआ, उससे पैदा होने के बाद महाराज जी के पास नहीं आए कि महाराज हमारे बच्चा पैदा हुआ है, कृपया ये दान ले लो, जा लड्डू खा लो, ये खा लो। नहीं, कौन परवाह करता है। तो बच्चे ने अपने पिता का रिवॉल्वर उठाया और अपने पिता को दिखा दिया डैडी खड़ा हो जा, मैं मार दूंगा आपको। कहते उसकी मम्मी ने बड़ी मुश्किल से पकड़ा, महाराज के पास आ गए शिकायत लेकर। महाराज जी आपका बच्चा तो पैदा हुआ, वो तो मेरे को रिवॉल्वर लेके खड़ा हो गया। कहते तो तुमने कैसा बच्चा मांगा था? जैसा मांगा वैसा मिल गया आपको क्या कहा मैंने? मेरे दाता सतगुरु बाबा फकीर ने बार बार कहा है, ऐ इंसान, तुम्हारी जिंदगी को कोई भी रास्ता ठीक नहीं बताएगा। अगर कोई भी इंसान अपनी औलाद से सुखी नहीं रहेगा जिसने औलाद को औलाद के ख्याल से पैदा नहीं किया। ये उनके शब्द सुना रहा हूँ आपको। आज सभी मैंने देखा है 80% लोग अपने बच्चों से दुखी हैं, जो आज्ञाकारी नहीं हैं, अपनी मनमर्जी करते हैं। मेरे पास भी आते हैं लेकर लोग, महाराज जी ये लड़का पढ़ता नहीं है मैंने कहा अपने आप को पूछो क्यों नहीं पढ़ता? अपने आप को पूछो तुमने क्यों नहीं पढ़ता? आपने किस ख्याल से इसको पैदा किया था? क्या कहा मैंने? ये ज़िंदगी के उसूल हैं। मैं तो बच गया भाई, मेरे 3 लड़के हैं, मैं बहुत आनंद में हूँ। मेरी मर्ज़ी के बगैर कोई काम नहीं करते, लेकिन अब मैं विड्रा कर गया हूँ।
अब मैं विड्रा करके आऊँ। बच्चों, आज़ाद होकर काम करो। मेरी लगन, अब मैं पीछे हटना चाहता हूँ। क्या कहा मैंने? क्योंकि 75 साल की उम्र के बाद आदमी को दुनिया में ज़्यादा दखल नहीं देना चाहिए। ये असूल है संतों का। अपने आप में रहने की कोशिश करता हूँ। कोई बात पूछ ले तो बता देता हूँ। बहुत सेवा करते हैं। क्यों? उनके नाम ही मेरे माँ बाप की ने रखे हुए हैं। उनके नाम ही उनके हैं, लिखे हुए हैं। संस्कार ही ऐसा है। क्या कहा मैंने? तो संस्कार दो बच्चों को। अगर संस्कार नहीं दिया तो किसी संगत में भेजो, अच्छे लोगों के पास बैठाओ। आज हमारे बच्चों को मोबाइल ने ले लिया, हमारे बच्चों को टीवी ने ले लिया। मेरे पास एक नौजवान आया, बड़ा रिच आदमी, उसका बच्चा ऐसे सूखा हुआ। मैंने कहा जी रोटी खाता है कि नहीं? टीवी रोटी खाती है इसकी। ये खाता है कि टीवी खाती है? कहता महाराज जी क्या बताएं, रोटी खाते समय टीवी ला के बैठ जाता है, तो टीवी रोटी खा जाती है और नहीं खाता। जब मोबाइल खा जाएगा। बंद करो बच्चों को ये टेलीविज़न, ये वो। हाँ, जब बड़े हो गए, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अपनी एजुकेशन के साथ संबंध रखते हैं, तो वो इंटरनेट पर बहुत कुछ प्राप्त करते हैं। लेकिन छोटे बच्चों को क्या पता इंटरनेट क्या होता है? वो फंस गए। इसलिए मैं आप सबसे बेनती करूँगा, अपने छोटे बच्चों को टीवी और मोबाइल से बचा लो। ये बहुत बड़ी बीमारी है। उनके कान बंद हो जाएंगे, आंखें कमज़ोर हो जाएंगी, चलते फिरते बिल्कुल नहीं हैं, बैठे खाते हैं और बैठे ही सो जाते हैं। उनकी टांगें भी रह जाएंगी। क्या कहा मैंने? सोचो मैं क्या कह रहा हूँ। ये सत्संग है। मैं वहाँ की बात नहीं करता। आ जाओ सत्संग सुनो, परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। उन्होंने खुद नहीं किए दर्शन परमात्मा के, तो तुम्हें क्या करवाएंगे? उनको तो अपने डेरे से पड़ी है। मेरे एक दोस्त बहुत प्यारा बच्चा, मुझे पिताजी कहता है। मुझे उसने एक बात सुनाई। कहता पिताजी मैं अपने गुरु के पास बैठा था, तो गुरुजी ने अपने असिस्टेंट को कहा भाई टेलीफोन ला, मोबाइल आ गया, इसको कनेडा बुला। कनेडा मिल गया, घंटी बज गई। हाँ महाराज जी राधा स्वामी। वो बच्चा आश्रम में 2 कमरे बनने हैं, तो पैसा चाहिए, पैसा भेज। कहते जैसे उनके मुख से मैं जब सुना मेरा दिल टूट गया कि महाराज जी तो खुद आश्रम में फंसे हुए, मुझे कहाँ आज़ाद करेंगे। समझे बात को? जो खुद ही आश्रम में फंसा है, मेरा डेरा बन जाए बहुत बड़ी, मेरे पास गाड़ी हो, एसी लगे हुए हों, आराम पूरा मिले और लोग आकर मत्था टेके और पैसे चढ़ाते जाएं। अपने बच्चों के लिए खाते हैं। क्या कहा मैंने? यहाँ सुबह जो भी पैसे मिले मैंने प्रसाद राव जी को पकड़ा दिए। ये पैसा यहाँ का है। मानवता मंदिर में आदमी को साथ बैठा लेता हूँ। कोई 1000 देता है, कोई 2000 देता है, कोई 50,000 भी देता है। रसीद काट और दे दे। आप हैरान होंगे। मैंने तो इनसे पूछा, अरे बाबा तुम खाली हाथ आते हो, मत्था टेकते हो, कम से कम 10 रुपये चढ़ा दो। ज़्यादा ना, सॉरी 10 ही चढ़ा दो, अपनी ताकत के मुताबिक दे दो, तुम्हें वही मिलेगा। क्या कहा मैंने? हर इतवार को वहाँ 10,000 12,000 कई दफ़ा 30,000 रुपया इकट्ठा हो जाता है। वो भी तो मंदिर में ही आते हैं। हम आते हैं, खाना खाते हैं, लंगर खाते हैं और चलते बनते हैं। क्या मिलेगा? खाली हाथ मत आओ। ये फ्रूट लाने की ज़रूरत नहीं है, अमरूद लाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिसको कुछ चाहिए हम अपने पास से देंगे तुम्हें। क्या कहा? वो फल हम देंगे आपको, तुम्हारा काम बन जाएगा। आगे पढ़ो। गर्भवास में खबर ले तू है, हाँ। बाहर
मातु पिता सुते संपत्ति दारा, मातु पिता सुते संपत्ति दारा, मोह के ज्वाल जरे। देखो हमारा परिवार, हम मोह से बनते हैं। मोह, मोह जानते हैं ना, अटैचमेंट। अरे हमारी बात छोड़ो, जानवरों को देखो, पक्षियों को देखो, उनके बच्चे घोंसले में बैठे हैं और वो वहाँ से चुगा कर ला कर उनके मुंह में डालते, देखा आपने कभी? वो डालते हैं। तो वो क्या है? मोह। कुदरत ने हमें पांच चीज़ें दी हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। सभी जगह मैंने देखा है, इनको कहते हैं ये हमारे दुश्मन हैं। काम भी दुश्मन, क्रोध भी। गलत है, गलत है। ये हमारे मित्र हैं, हमारा जीवन इनके आधार पर है। तुम्हारे अंदर कामना नहीं होगी, कोई इच्छा नहीं होगी, तो तुम्हारा जीवन क्या है बताइए? काम काम सब कोई कहे, काम न जाने कोई। जितनी मन की कल्पना, काम कहावे सोए। इच्छा, एक उसको मिलने की इच्छा, एक संसार में बढ़ने की इच्छा, ये दो चाहिए। तुम्हारी इच्छा नहीं पूरी होती, तुम्हें क्रोध आता है। बच्चा कहना नहीं मानता, तुम्हें क्रोध आता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर बात तुम्हारी मानी जाए। बहू से या पत्नी से दाल में नमक नहीं डाला या ज़्यादा डाल गया, तुम आग बबूला हो जाते हो, खाना खाने के पत्ते बैठते। क्या कहा मैंने? क्रोध करना चाहिए। किस पर? अपने ऊपर क्रोध करना चाहिए कि हाय आज सुबह मुझसे नाम नहीं हुआ, सिमरन नहीं हुआ। ये क्रोध है। लोभ, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपने का लोभ। क्या कहा? दुनिया के लिए नहीं रखना। जब ये लोभ होगा, तुम्हारी दुनिया का लोभ अपने आप पूरा होता जाएगा। करके देखो। क्या कहा मैंने? मोह तो आपको बता ही दिया। दुनिया के साथ किस चीज़ के मोह करना? मैं कहने जा रहा हूँ, जो शरीर तुम्हारा अपना है, जिसको तुम अपना शरीर समझते हो, तुम्हारा अपने शरीर पर ही कंट्रोल नहीं है। बताइए, शाम को साबित करूँगा ये बात। तुम शरीर के मालिक नहीं हो, तुम आँख के भी मालिक नहीं हो, तुम हाथ के भी मालिक नहीं हो। कोई हस्ती है जो इसका मालिक है, और उसके कारण मैं बोल रहा हूँ। जब वो हस्ती छोड़ देगी शरीर को, अपने घर वापस चल जाएगी। ये मिट्टी का है, ये मिट्टी का बर्तन है, ये केवल उसकी कृपा है। मैं उसके कारण बोल रहा हूँ। तुम्हें बता दूँगा शाम को वो कौन है। याद रखना, शाम का सत्संग होगा। क्या कहा मैंने? इसलिए ये मत कहो कि मोह, मोह के बगैर तुम नहीं जी सकते। पक्षियों में मोह देखो, जानवरों में मोह देखो। मैंने, हमारे घर में पशु होते थे, माता पिता रखते थे। अब तो हम शहर में आ गए। मैं पंजाब से हिमाचल में आ गया नौकरी करते करते, मुझे उधर की नौकरी मिल गई। तो हमारे घर में एक भैंस, उसका कटू, उसका बच्चा मर गया। भैंस का बच्चा मर गया। जब उसको ले जाने लगे उठाकर मरे हुए को, उस भैंस के आंखों में आंसू आए। मैंने खुद देखा। भैंस भी अपने बच्चे के मरने पर रोई। बताओ उसने उसका क्या खाना? उनके भी अंदर वही मोह है, और तुम्हारे अंदर हो गया था तब क्या हो गया? तुम उस मोह को ज़रा उसके साथ मिला लो, दुनिया बदल जाएगी। क्या कहा मैंने? क्योंकि मोह उसके साथ करो जो सदा रहना है, जो सदा है। उससे मोह हो तब तो मज़ा आ गया। जो कल को बदल जाएगा तो रोओगे, फिर तो रोना ही पड़ेगा, और क्या करना। समझ गया बात को कि नहीं? मैं ऊंची बाणी बोल रहा हूँ, मेरे बस में नहीं है। ये दाता बाबा फ़कीर की कृपा है।
जिसने ये सारा समझा दिया कि बेटे तू कौन है। क्या कहा मैंने, आगे पढ़ो। मन तू हंसन से साहिबु के, मन तू हंसन से साहिबु के, भटकत काहे फिरे। कबीर कहता है, ए मेरे मन, तू तो हंस था उस मालिक का, तू काहे लिए भटक रहा। अब मेरी बात को सुनना। आप दूध पीते हो, हंस का काम क्या है। हंस पानी में दूध मिलाकर उसको दे दो, वो दूध पी लेगा, पानी रह जाएगा, अलग कर देता है। वो पानी से दूध को खींच लेता है, ये उसमें सिफ्त है। हम दूध पीते हैं, लस्सी पीते हैं, तो वो दूध क्या बनकर निकलता है बाहर, पानी। इसका मतलब हमारे अंदर कोई चीज़ बैठी है ना, जो उसको छान देती है। पकड़ो मेरी बात को। लस्सी पीते हैं, सफ़ेद रंग की लस्सी पीते हैं, बाद में बाथरूम जाते हैं तो पानी निकलता है। इतनी बात समझ लो, तुम्हारा खाया हुआ खाना अंदर एक हंस बैठा है, वो हंस तुम्हारे खाने को बदलता है, तुम्हारे खाने का खून बना देता है, तुम्हारा खून उससे बनता है। अंदर कोई बैठा है खून बनाने वाला। साइंसदानों ने जोर लगा दिया कि हम खून बना दें, नहीं बना। तो वो कौन सा हंस है? अरे तुम्हारे खाने से खून बना देता है, तुम्हारे खाने का वो ग्लूकोज बना देता है। उसको तो ज़रा देखो कौन है वो। वाह 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 वाह। ढूंढ मुझको अपने मन में, मैं तो तेरे पास हूँ। मैं न काशी, मैं न मथुरा, मैं न गिर कैलाश हूँ। तू हुआ मेरा तो देख मैं भी तेरा बन गया। दाता दयाल का शब्द है ये। मैं भी तेरा बन गया, मैं तेरा बन जाऊंगा। पर तू तो मेरा बनता ही नहीं है, तू तो आँखें नहीं बंद करता, तू बाहर भटक रहा है, कभी कहीं कभी कहीं, कभी कहीं कहीं कभी। कबीर का एक शब्द है कबीर साहब का एक शब्द है, हमन को इश्क मस्ताना हमन दुनिया के जारी क्या। जो भटके, जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते। जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते। हमारा यार है हम में, हमन को बेकरारी क्या। कबीर कहता वो तो मेरे अपने अंदर है। गुरु दाता दयाल जी महाराज कहते वो मेरे अंदर है। मेरे दाता मुझे लिख कर दे के गए, मैं कहाँ हूँ, लिखा हुआ है, मेरे पास है, मुझे आशीर्वाद है। शायद मस्ती में आकर शाम को बता दूंगा। क्या कहा मैंने, अभी बचाने को दिल नहीं करता। तुम मत भटको, ठहर जाओ। जिसको भी मानते हो एक को मानो। मैं इस बात के लिए खिलाफ नहीं हूँ कि तुम किसी देवी को मानते हो, या किसी देवता को मानते हो, या राम को मानते हो, या कृष्ण को मानो, लेकिन एक को मानो। ये मत समझो कि राम दशरथ का बेटा था ना। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का शकल पसारा, एक राम इन सबसे न्यारा। संतों का राम वो है जो सबसे न्यारा है। तो अगर आप उसको दशरथ का बेटा समझोगे तो दशरथ के बेटे के जीवन को आप जानते ही हैं, कितना दुखी रहा। अगर भगवान कृष्ण को मानोगे और उनको समझोगे गोकुल में वो पैदा हुआ, गोपियों से रास खेलते थे, तुम्हारा बेड़ा नहीं पार होगा। उसको परम तत्व मानो कि वो माल के कुल है, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जिसको भी मानो उसको वो मानो, उसको मूर्ति मत मानो, तुम तर जाओगे। तन्ने भक्त ने मूर्ति से पाया, संत नामदेव ने मूर्ति से पाया, तो मैं कहाँ, मीराबाई ने भी मूर्ति से पाया कृष्ण को। मैं खंडन नहीं करता, लेकिन उतना आप लोगों में विश्वास नहीं है जितना उनमें था। तुम्हें नहीं है। तुम्हें जिंदा गुरु चाहिए,
जिंदा गुरु, जिसके साथ तुम बैठकर बात कर सको आमने सामने। बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे, बच्चा ये सीना बसीना है, आमने सामने है। ये गुरु से ज्ञान सीधा तुम्हारे सीने में जाता है। क्या कहा मैंने? पढ़ने से नहीं जाएगा, जितना मर्जी पढ़ो, गाओ, कोई हर्ज नहीं, आपका कल्याण होगा। बात समझ गए? मन तू हंसन थे, पढ़ो। मन तू हंसन से साहब के पास से हम आए हैं, भटकत काहे फिरे। आगे सतगुरु छोड़े और को ध्यावे, सतगुरु छोड़े और को ध्यावे, कारज किन सरे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु वाक्यम मूल मंत्रम, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बस बात खत्म हो गई। सतगुरु को छोड़ और को ध्यावे, तेरा कार्य न सरे। मैं केवल एक परम तत्व सतगुरु परम दयाल फकीर जी को ही सब कुछ मानता हूँ। मेरे घर में तुम्हें किसी कमरे में उनके अलावा फ़ोटो नहीं मिलेगी। वो ही हैं, तन में मन में, मेरे आस पास जहाँ मैं हूँ, मेरा गुरु मेरे साथ है। मेरा सतगुरु सदा मेरे नाले, ये विश्वास है मुझे। इसलिए उनको मत भूलो। मान लो किसी को, अपने दिल में जगह दे दो। हजूर तुलसी साहब जी महाराज, जो स्वामी जी महाराज को लोग कहते हैं स्वामी जी का कोई गुरु नहीं था, पता ही नहीं है, गप्पे मारते लोग। स्वामी जी के गुरु हजूर तुलसी साहब जी महाराज थे, जो उनके घर आया करते थे। उन्होंने उसको ज्ञान दिया था 7 साल की उम्र में। गुरु के बगैर कुछ नहीं। उन्होंने क्या लिखा है? दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, अपने मन को साफ करो उसको आने के लिए। जब तक तुम मन में हो, मन साफ नहीं है, वो नहीं आएगा। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको बैठाने के लिए। बस दुनिया को छोड़ो, उसी को बांध दो, वो तुम्हारे अंदर है। क्या कहा मैंने? इसलिए इस कबीर ने कहा, सतगुरु छोड़ और को ध्यावे, कार्य एक न सरे। मैंने आपको सनातन धर्म का भी शास्त्र सुना दिया। गुरुर ब्रह्मा, गुरु सब कुछ है। गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और गुरु के बगैर मोक्ष नहीं हो सकता। ये भी आपको सुना दिया। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। साधुन सेवा कर मन मेरे, साधुन सेवा कर मन मेरे, कोटिन व्याधि हरे। अब क्या कहा? साधुन की सेवा कर, तेरे कोट कर्म छूट जाएंगे। अब तुम साधु की सेवा में बैठे हो। अब इस वक्त तुम साधु की सेवा में बैठे। अगर तुम्हारा मन हमारी बात के साथ लगा हुआ है, तुम्हारा मन बाहर नहीं भटक रहा, तुम बाहर की बातें नहीं सोच रहे हो, जो मैं कह रहा हूँ उसको सुन रहे हो और मुझे गौर से देख रहे हो, तुम भक्ति कर रहे हो। यही भक्ति है। क्या कहा मैंने? जिसके बारे में तुम्हें पहले बता दिया। दर्शन करे बचन पुण्य सुने, सुन सुन कर नित मन में गुने, गुन गुन कढ़ ले तिस सार, कढ़ सार तिस करे आहार, कर आहार पुष्टि और भाई, जग भव भय सब गए गवाई। ये है सत्संग, गप नहीं है। जीवन का अनुभव आपको बता दिया कि तुमने करना क्या है, जीवन कैसे सुखी हो सकता है। तुम अपने आप को सुखी कर सकते हो, तुम्हें कोई सुखी नहीं कर सकता। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। साधुन सेवा कर मन मेरे, कोटिन व्याधि हरे। कहत कबीर सुनो भई साधो,
कहत कबीर सुनो भय साधो सहज में जी उतरे। अब कबीर साहब ने कह दिया, अगर तुम ये काम करते हो जो सत्संग में बताया गया, तुम सहज में ही पार हो जाओगे, तुम्हारा भवसागर खत्म हो जाएगा, तुम अपने घर का रास्ता ले लोगे। हमने सदा तो यहाँ रहना नहीं। क्या कहा मैंने? यक्ष जब कौरव पांडव जंगल में थे, वनवास काट रहे, तो उनको पानी की प्यास लगी, तो उन्होंने दरख्त पर चढ़ के देखा कि हाँ एक तालाब है, तो वहाँ बारी बारी को भी नुकुल गया, कहीं सहदेव गया, जो गए वहीं रह गए, क्योंकि वहाँ एक यक्ष था, कोई देवता। वो कहता पहले मेरे सवालों का जवाब दो फिर पानी पीना। कोई जवाब नहीं दे सका, जिन्हें पानी को हाथ लगा बेहोश हो गया। बाद में वो धर्मराज गया युधिष्ठिर, उसको भी पूछा, सवाल किया। उसमें एक सवाल ये था कि दुनिया में सबसे हैरानी की बात क्या है, दुनिया में सबसे हैरानी की बात क्या है? उसने कहा महाराज, लोग मर रहे हैं, उनको लोग उठाकर शमशान घाट जाकर जला भी देते हैं, लेकिन किसी को ये विश्वास नहीं है कि उन्होंने भी एक दिन जाना है, किसी को विश्वास नहीं। अच्छा, कहते ठीक है। अब मैं एक आपको अद्भुत बात सुनाता हूँ, आपको आज की अद्भुत बात, अजीब बात। ये हमारा शरीर 5 तत्व का बना है। इस शरीर को एक शक्ति ने बनाया, एक मालिक ने बनाया, ठीक है। अब ये शरीर जिसमें 5 तत्व हैं और जिसमें मालिक की अंश बैठी है, वो कोई मूर्ति बनाकर मिट्टी की उसकी पूजा करे, तो मुझे बताओ ये कितनी हैरानी की बात है। सोचो इस बात को, इस बात को सोचो। इससे ज़्यादा अज्ञान और क्या हो सकता है? जिसको मालिक ने बनाया उसके साथ झगड़ा, उसके साथ लड़ाई, उसके साथ द्वेष, और मिट्टी की मूर्ति बनाई उसके आगे नाक रगड़ रहे हैं। सोचो मेरी बात को। ऐ इंसान, तेरी मदद करेगा तो कोई इंसान ही करेगा, बाकी कोई नहीं करेगा। हाँ, तेरी आस्था हो सकती है, तेरा विश्वास हो सकता है, वो शायद तेरा कर्म कर दे, लेकिन मूर्ति तेरी मुक्ति नहीं करेगी। क्या कहा मैंने? मुक्ति केवल गुरु ज्ञान से होगी। गुरु का ज्ञान ले लो, जहाँ से भी मिलता है ले लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। गुरु बिन, दाता दयाल ने लिखा है, बिन गुरु ज्ञान न उपजे साधो, लो गुरु की शरणाई। गुरु ही ज्ञान देता है, मूर्ति ज्ञान नहीं देगी। वहाँ तुम सुर जगाओगे, जगाओ, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, मैं बुरा नहीं मानता, क्योंकि एक आदमी 1 रोटी खाने वाला है, एक 2 खाने वाला है, एक 4 खाने वाला है। 4 खाने वाले को कोई 1 रोटी खा, उसका गुजारा होगा? तो कहेगा मूर्खा, मेरा नहीं पेट भरिया, होड़ दे। क्या कहा मैंने? तो मैंने बच्चों आज बहुत कुछ कह दिया है, बहुत कुछ कह दिया है। विचार करो, चिंतन करो, फिर कोई अगर भ्रम रह गया तो मैं सेवा में हाजिर हूँ, मैं सेवा में हाजिर हूँ, मैं गुरु का सेवादार हूँ। मैं कोई संत बन के नहीं आया, ना मैं महात्मा बन के आया हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ, माताओं का बच्चा हूँ, बुज़ुर्गों का भाई हूँ, जो मर्जी मान लो, लेकिन मैं संत महात्मा गुरु नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपने सदगुरु बाबा फ़कीर का मैसेंजर हूँ। मैसेंजर जानते हो, संदेशा देने वाला। वो दे दूँगा आपको, अब भी दूँगा, शाम को भी, कल सुबह भी आपको संदेशा देकर जाऊँगा। उसको भूलना नहीं, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सबको बहुत बहुत प्यार भरा राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। आरती।